देवताओं और ऋषियों की सभा में एक प्रश्न उठा। इस सृष्टि में सबसे महान कौन है? इसका उत्तर खोजने के लिए चुना गया महर्षि भृगु को। वे पहुंचे ब्रह्मा के पास, फिर शिवा के पास, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। अंत में वे पहुंचे विष्णु के पास और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु के सीने पर प्रहार किया। लेकिन भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि प्रेम से पूछा, महर्षि, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? यह दृश्य देखकर देवी लक्ष्मी का हृदय आहट हो गया। जिस स्थान पर उनका वास था वही अपमानित हुआ था। क्रोधित और दुखी होकर लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई। भगवान विष्णु अकेले रह गए, अपनी प्रिया लक्ष्मी को खोजते हुए। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया वेंकटेश्वर के रूप में। वे आकार देश तिरुमल के शांत वनों में, जहाँ वे एक चींटी के टीले के पास गहरे ध्यान में लीन हो गए, और एक दिव्या गाय प्रतिदिन आकार उन्हें दूध अर्पित करती रही। एक दिन एक गोपाल ने देखा कि उसकी गाय दूध नहीं दे रही। वह उसका पीछा करता हुआ जंगल में पहुंचा, और जो उसने देखा उससे वह क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर उसने कुल्हाड़ी फेंकी, लेकिन वह सीधे भगवान वेंकटेश्वर को लग गई। क्षण भर में पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया और गोपाल भय से कांप उठा। जब ये समाचार राजा जी तक पहुंचा तो वे तुरंत वहां आए। भगवान के दर्शन करते वे उनके चरणों में गिर पड़े और वही एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। फिर देवी लक्ष्मी ने पुनर्जन्म लिया पद्मावती के रूप में। जब भगवान वेंकटेश्वर ने उन्हें देखा तो दोनों के हृदय एक हो गए, और फिर हुआ एक भव्य दिव्य विवाह, जिसे देखने स्वयं देवता भी उपस्थित थे। इस दिव्य विवाह के लिए भगवान वेंकटेश्वर ने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया और वचन दिया कि वे इस ऋण को समय के साथ चुकाएंगे। यही कारण है कि आज भी भक्त तिरुमल में दान करते हैं। ये केवल एक कथा नहीं, ये विश्वास है, भक्ति है और ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। गोविंदा गोविंदा।